नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मलिक, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यमुना अथॉरिटी में करंट में क्या प्राइस चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों के ये क्वेरी रहती है जी, यहाँ पर इतना रेट हाई हो चुका है, इससे बढ़िया तो हम ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें। तो आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक को भी टच करेंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यमुना अथॉरिटी में या फिर ग्रेटर नोएडा में। आपको मैं बता दूं, ग्रेटर नोएडा से जो एयरपोर्ट की दूरी पड़ती है वो पड़ती है 30 से 32 किलोमीटर के आसपास। और अगर आप यमुना अथॉरिटी से जैसे जो यमुना के जो सेक्टर पड़ते हैं, जैसे सेक्टर 20 से आप लगाएंगे तो वहाँ से 15 से 16 किलोमीटर, तो आधा का डिस्टेंस पड़ता है। और आप ये देखें कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, जैसे कि आप 5 या 10 साल या 15 साल अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको यमुना अथॉरिटी में निवेश करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अभी चीज़ें मतलब ग्राउंड पर अभी मौके पर आई नहीं है, तो जब वो चीज़ें आएंगी तो काफ़ी अच्छा आपको एक एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। और आप ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें पहले से ही सुव्यवस्थित ढंग से, जैसे आप देखेंगे इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं वो अपनी अलग हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट हैं वो अपनी बाकायदा अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, और कॉमर्शियल जो चीज़ें हैं वो सारी सिस्टमेटिक ढंग से हैं। तो वो काफ़ी वेल डेवलप तरीके से ग्रेटर नोएडा को बसाया गया है। लेकिन उसमें यह है कि जो आप अप्रिसिएशन यमुना अथॉरिटी में मिलेगा वो आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ चीज़ें ग्राउंड पर आ चुकी हैं। मेट्रो होगी, रोड वगैरह, वो सारी चीज़ें लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं, सारी चीज़ें डेवलप हैं। और आपको भी पता है एप्रिसिएशन आपको वहाँ मिलेगा जहाँ भी चीज़ें रॉ हैं बिल्कुल, और जहाँ डेवलप होने में टाइम लगेगा। जब वो चीज़ें ग्राउंड पर आएंगी, जब चीज़ों में काफ़ी उछाल आता है। तो एक चीज़ आपकी क्लियर मैं कर दूं कि अगर आपको ये है कि हमें रहने के हिसाब से, या आप कहीं नज़दीकी वहाँ जॉब करते हैं, तो आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। और अगर आपको ये है कि हमें इन्वेस्ट करना है 5 से 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए, तो आप यमुना अथॉरिटी में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है इस शहर को भी काफ़ी वेल डबल तरीके से बसाया जाएगा। जैसे कि एयरपोर्ट आप देखेंगे अप्रैल में चालू होने वाला है। कुछ किन्हीं कारणों से थोड़ा सा और डिले हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो उसकी फ़्लाइट होंगी वो कुछ समय और पीछे जा सकती हैं, क्योंकि उसका जो टर्मिनल है उसमें थोड़ा सा भी काम बचा हुआ है। और आप देखेंगे जैसे कि फिल्म सिटी होगी जो सेक्टर 21 में है, उसी का इस महीने या इससे अगले महीने में ही उद्घाटन हो जाएगा। और जो उसकी फिजिकल जो पोजीशन वो दी जा चुकी है, वो भी जल्दी ही आपको काम देखने को मिलेगा, जो 1000 एकड़ की आपको फिल्म सिटी देखने को मिलेगी। और जैसे सेमीकंडक्टर पार्क हो गए, डाटा सेंटर हो गया, मेडिकल डिवाइस पार्क होंगे, पूरा इंडस्ट्रियल, पूरा 4 से 5 सेक्टर वहाँ पर जो एयरपोर्ट के नज़दीक बनाए गए हैं इंडस्ट्री, वहाँ भी आपको ये है कि बहुत अच्छा एक पूरी इकॉनमी पूरी उस हिसाब से संचालित की जाएगी कि जहाँ पर आपको कॉमर्शियल भी, इंडस्ट्रियल भी, रेजिडेंशियल भी, और प्रॉपर ग्रीनरी की पूरी व्यवस्था है। लेकिन इसको बसने में अभी कम से कम 5 से 10 या 15-20 साल तक का समय लगेगा। कोई भी शहर बसता है तो उसमें समय लगता है। अब हम बात करेंगे कि यमुना अथॉरिटी में जो करंट में प्लॉटों के क्या प्राइस चल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर आपको सबसे छोटा साइज़ मिलता है वो मिलता है 60 मीटर का, और जो सबसे बड़ा साइज़ मिलेगा आपको रेजिडेंशियल में वो मिलेगा 4000 मीटर का। तो हम 60 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक के सभी प्लॉटों के विषय में बात करेंगे। बात करते हैं 60 मीटर प्लॉट की। तो 60 मीटर प्लॉट का जो स्टैम्प रेट आपको वो मिलेगा 72 से लेकर 80 से 85 लाख रुपए का, इसका रेट आपको देखने को मिलता है रजिस्टर प्लॉट का 60 मीटर का, जो कि आपको जैसे कि सेक्टर 18 और सेक्टर 17 में भी देखने को मिलते हैं। सेक्टर 18 में आपको जैसे कुछ पॉकेट हैं, जैसे 7D, 7C, 7E, इनमें आपको छोटे साइज़ के प्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जैसे 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर और 162 मीटर के। और मोस्टली जो आपको प्लॉट देखने को मिलते हैं वो है 300 मीटर के। अब हम बात करेंगे 90 मीटर प्लॉट की। तो 90 मीटर का जो प्लॉट है रजिस्टर्ड, उसकी वैल्यू आपको आज देखने को मिलेगी 1 CR से लेकर 1-10 के आसपास की। और अब हम बात करेंगे 120 मीटर प्लॉट की। तो 120 मीटर प्लॉट का जो स्टैम्प प्राइस चल रहा है वो चलेगा अनरजिस्टर्ड प्लॉट का 1.15 का। अगर आपका रजिस्टर्ड प्लॉट है तो 1.25 से लेकर 1.35-40 के बीच आपको 120 मीटर का रेट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे 162 मीटर प्लॉट की। तो 162 मीटर प्लॉट की जो वैल्यू है स्टैम्प वो मिलेगी आपको 1.45 से लेकर 1.65 के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा रेट 162 मीटर का। और इससे जो बड़ा साइज़ है वो है 200 मीटर का। 200 मीटर का जो प्लॉट है वो अभी आपको कम ही रजिस्टर्ड देखने को मिलते हैं, तो उनका जो रेट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा
दो के लमसम में रहता है, 2, 5, 1.95 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्टर्ड प्लॉट का रेट। अब हम बात करेंगे जो यहाँ से सबसे ज़्यादा बल्क में जो प्लॉट साइज़ पाया जाता है वो है 300 मीटर का। 300 मीटर का जो प्लॉट का जो इस टाइम प्राइस चल रहा है वो आपको 1.85 से लेकर 2.40, 2.45 तक देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है कि 1.85 और 2.40 और 45, ये तो काफ़ी अंतर आ गया, इसमें 50 से 60 लाख का अंतर है। वो डिपेंड करता है कि जैसे कुछ प्लॉट आपको जैसे सेक्टर 17 में देखने को मिलते हैं 300 मीटर जो अनरजिस्टर्ड हैं, कुछ सेक्टर 18 में है, सेक्टर 20 में है। वो आपको डिपेंड करेंगे कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किस रोड पर है, कॉर्नर है, क्या है। जैसे आपको जो सबसे छोटी जो इसमें रोड साइज़ मिलती है वो है 12 मीटर की। 12 मीटर मतलब 40 फुट की रोड सबसे छोटी आपको देखने को मिलेगी यमुना अथॉरिटी में जितने भी प्लॉट हैं। और उससे जैसे बड़ी आप जैसे रोड पर जाएंगे जैसे 18 मीटर होगी, 24 मीटर होगी, और जो कुछ 100 मीटर रोड पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो उसका उसी हिसाब से आपको रेट का डिफरेंस मिलता है जो मैंने आपको बताया 1.85 से लेकर 2.40-45 तक का। तो अब हम बात करेंगे 500 मीटर प्लॉट के ऊपर। तो 500 मीटर जो प्लॉट का जो साइज़ है उसका जो रजिस्टर प्लॉट की वैल्यू इस टाइम देखने को मिलती है आपको 60 से लेकर 70,000 रुपये मीटर के आसपास, क्योंकि अब लोग काफ़ी डिमांड करने लगे हैं 500 मीटर प्लॉट की भी, उस हिसाब से उसके रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 100 मीटर प्लॉट की। 100 मीटर प्लॉट का जो रेट आपको 55 से लेकर 65 तक का रेट आपको देखने को मिल जाता है। और आप जैसे बड़े साइज़ में जाएंगे 2000 मीटर, 4000 मीटर, तो उनका थोड़ा ऐसा ही 2-4 हज़ार रुपये रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अप्रोक्स मान के चलें तो आपको 60 से लेकर 70 से 75 हज़ार रुपये मीटर के आसपास के ये सारे जैसे 1000 से जो प्लस के जितने भी प्लॉट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है क्या उनकी फेसिंग है, और उनके जैसे 4000 मीटर जो प्लॉट है उनकी संख्या भी कम है, तो उस हिसाब से उनका रेट है। और आपको मैं एक अनुमान के हिसाब से बताऊं तो वो आपको 65 से लेकर 75 हज़ार रुपये मीटर के आसपास इस टाइम 4000 मीटर का जो प्लॉट है उसका रेट चल रहा है। अब मैंने आपको इनका सबका रेट बताया। अब हम बात करेंगे कि आप का कम बजट है और आप ये चाहते हैं जी हमें यमुना अथॉरिटी में इन्वेस्ट करना है, हमारा 50 लाख का 1 करोड़ का हमारा बजट है और हम चाहते हैं कि यमुना अथॉरिटी में हम 5 से 10 साल का अपना विजन लेकर आगे हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर हम यहाँ तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा रेट हो चुका है अथॉरिटी के प्लॉटों का, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जैसे किसान कोटा, जो 7% किसान कोटा होता है। जो यहाँ के जो किसान हैं जिनकी ज़मीन गई है उन्हें अथॉरिटी 7% किसान कोटे के प्लॉट देती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 2 क्राइटेरिया होती हैं, एक होता है अनरजिस्टर्ड, एक होता है रजिस्टर्ड। तो आप उसमें रजिस्टर्ड प्लॉटों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो है कि आप उसी रेंज में उनकी जो आज जो वैल्यू है वो अगर रजिस्टर्ड की देखोगे तो वो आपको मिलेगी 45 से लेकर 60, 65, 70 तक का रेट आपको देखने को मिल जाता है। वो भी डिपेंड करता है फेसिंग के ऊपर। और अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उनकी वैल्यू मिलेगी आपको 25 से लेकर 30 से 35 हज़ार का रेट। तो आप अगर ये है कि आपका बजट कम है किसान कोटे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में ये फ़ायदा होता है कि आपकी आज ही रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई किसान से कोई आपका कोई आगे कोई झंझट नहीं होता। उसी हिसाब से उसका रेट है, दुगने का अंतर आता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको एग्रीमेंट टू सेल आप लेंगे उसे पावर ऑफ जी मतलब पावर अटॉर्नी के द्वारा जो जीपीए के माध्यम से होता है। उसमें आगे ये होगा जब अथॉरिटी किसान को मौके प्लॉट दे देगी, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तब किसान आपके नाम उसकी रजिस्ट्री कराएगा। तो आपको ये है कि आपको ज़्यादातर जो प्रेफर करना है वो रजिस्टर प्लॉट प्रेफर करना है, जिससे आपको आगे कोई झंझट ना हो। आप यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिगंत पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई प्रॉपर्टी आप उसे सेल करना चाह रहे हैं या आपको कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई सर्च कर रहे हैं, जैसे कि एक और ऑप्शन है, आप जैसे लोकल टाउन से पड़ती हैं, दनकौर हो गई, रऊपरा हो गई, जो कस्बे हैं उनमें आप आबादी की लैंड भी ले सकते हैं, जो भीतर की ज़मीन होती हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे आपके लिए ऑप्शन हैं, आप हमारे दिगंत पर कांटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।